बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 16 अक्टूबर 2025 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में सितंबर के दौरान महंगाई की शरह 2.2% रही। महकमा शुमारियात ने कहा है कि सऊदी अरब में सितंबर 2025 जो है उसके दौरान सालाना महंगाई की जो शरह है वो 2.2% रही है। और इसके अलावा जो है उनका कहना है कि सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि सितंबर 2025 में सालाना अफरात ज़र की शरह गुज़श्ता साल सितंबर 2024 के मुकाबले में कम रही है। महकमे ने कहा कि माह बुनियाद पर सारिफ कीमतों का 0.1% कमी के साथ जो है 2025 के मुकाबले में मामूली कमी को जाहिर करता है। खिलाफवर्जियों पर फ़ज़ाई कंपनियों और अफराद पर 48 लाख रियाल के जुर्माने। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने रवा साल 2025 की तीसरी तिमाही के दौरान जो फ़ज़ाई कंपनियों, इदारों और अफराद के खिलाफ 246 खिलाफवर्जियों का इंदराज करते हुए मजमूई तौर पर 48 लाख रियाल के जुर्माने आयद किए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि 237 खिलाफवर्जियाँ हवाई कंपनियों के खिलाफ दर्ज की गई जिन्होंने मुसाफिरों के मतलूबा सफरी डॉक्यूमेंट की दुरुस्त तस्दीक के बगैर सफ़र की इजाज़त दी या हदायत की जो इंतज़ामी हदायत हैं उनकी खिलाफवर्जी का इर्तिकाब किया। उन खिलाफवर्जियों पर 45 लाख रियाल से ज़्यादा जुर्माने आयद किए गए। महकमे ने कहा 4 खिलाफवर्जियाँ ऐसी कंपनियों पर की गईं जिन्होंने अमली ज़वाबत की पाबंदी नहीं की। उन कंपनियों पर 2,60,000 रियाल का मजमूई जुर्माना लगाया गया है, जबकि 3 मजीद खिलाफवर्जियाँ मतलूबा मालूमात फराहम न करने पर हुई हैं जिन पर 75,000 रियाल के जुर्माने लगे हैं। महकमे ने कहा कि इनफरादी खिलाफवर्जियों में एक वाक़या बगैर इजाज़त ड्रोन के इस्तेमाल का रिकॉर्ड किया गया जिस पर 1,000 रियाल का जुर्माना आयद हुआ, जबकि एक शख्स को लाइसेंस की तजदीद के दौरान गलत मालूमात फराहम करने पर 10,000 रियाल का जुर्माना किया गया। महकमा शहरी हवाबाजी ने वाज़ेह किया ये तमाम इक़दाम शफाफियत और ज़वाबत की पासदारी को फ़रोग़ देने के लिए किए जा रहे हैं ताकि मुल्क में मुसाफिरों के तजर्बे को बेहतर बनाया जा सके और हवाई नकलो हमल के शोबे की कारकर्दगी को मज़ीद बुलंद किया जा सके। पाकिस्तान की सऊदी अरब को M6 मोटरवे, ML1 स्किल डेवलपमेंट और दीगर मनसूबों में शमूलियत की दावत। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो है शराकत दारी को सराहते हुए M6 मोटरवे, ML1 स्किल डेवलपमेंट और IT के बुनियादी ढांचे के मनसूबों में सऊदी अरब की शमूलियत की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने यह बात गुज़श्ता दिन वाशिंगटन DC में आलमी बैंक और IMF के सालाना इजलास के मौके पर जो है की है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को सराहा और सऊदी अरब की जानिब से तेल की मौखर अदायगी की सहूलत पर उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मज़ीद ताउन के लिए हैदराबाद सक्खर मोटरवे, M6, M1L स्किल डेवलपमेंट और IT इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों में सऊदी अरब की शमूलियत की दरख्वास्त की। और इसके अलावा बताया गया है कि वज़ीर ख़ज़ाना ने अमरीकी सदर के मुआवन बराए बैनुल-अक़वामी मुआशी अमूर उनके साथ भी जो है वहाँ पर बातचीत की है। हीरो से मंसूबे का आगाज़ सऊदी खातून ने एक बियाबान कॉफ़ी के बागात में बदल दिया। सऊदी अरब की अलदायर कमिश्नरी की रहायशी खातून ने ज़राई तरक्याती फ़ंड के ताउन से इलाके के बियाबान को कॉफ़ी के बागात और दिलकश तफरीही फार्म हाउस में तब्दील कर दिया। वह सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट में शामिल अहम नुकात में सऊदी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना है। इस हवाले से मुख्तलिफ शोबों में सऊदी ख़वातीन के नुमाया किरदार सामने आ रहे हैं। कनीफ फार्म हाउस में जहां आला मेयार की कॉफ़ी काश्त की जाती है, विजिटर भी इलाके की खूबसूरती से मुतासिर हुए बगैर नहीं रहते। सारा अल मालिकी ने अपने मनसूबे के हवाले से बताया उन्होंने इस इलाके में ज़ीरो से अपने ज़रई और सियासी मनसूबे का आगाज़ किया और आज आपके सामने ये दिलकश मनाजिर हैं, जबकि मेयारी कॉफ़ी की काश्त में भी कामयाबी हासिल की। उनका कहना था हम यहाँ पर न सिर्फ ज़राअत को फ़रोग़ दे रहे हैं बल्कि मेहमान नवाजी और तफरीही और सियासी सरगर्मियों को भी जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। ओसाका एक्सपो 2025 में सऊदी अरब के पवेलियन के लिए आला एजाज़। आलमी नुमाइशों की निगरानी करने वाले बैनुल-अक़वामी तंजीम के इदारे द ब्यूरो इंटरनेशनल एक्सपोजिशंस ने जो है ओसाका कैंसाई एक्सपो के आखिरी दिन सऊदी अरब के पवेलियन को बेहतरीन तर्ज तमीर और लैंडस्केप की वजह से एक कैटेगरी में सोने का तमगा देने का ऐलान किया है और स्पेन को चांदी जबकि UAE को कांसी का तमगा मिला। टाइप A में निचले दर्जे के पवेलियंस की कैटेगरी में बहरीन को इनाम दिया गया। एक्सपो के मुंतज़मीन का कहना है कि 13 अप्रैल को इस पवेलियन के इफ्तिताह के बाद से 6 महीने मुकम्मल होने पर तकरीबन 29 लाख लोग एक्सपो को देखने आए और उनमें जो है 34,38,000 AD इजाज़तनामे रखने वाले लोग और साइट पर मौजूद खिदमात फराहम करने वाले भी उसमें शामिल थे।
سخت مقابلے کے بعد سعودی عرب نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سعودی عرب نے جدہ میں ایشیائی کوالیفائر کے چوتھے مرحلے میں عراق کے خلاف بغیر کسی گول کے برابر میچ کھیل کر 2026 کے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ اگرچہ جدہ میں موجود تقریباً 60,000 شائقین میں سے اکثریت اختتام پر جشن منا رہی تھی، مگر یہ سخت اور تھکا دینے والا میچ دیکھنے کے لحاظ سے بالکل آسان نہیں تھا۔ جدہ کے کنگ عبداللہ اسپورٹس سٹی الانما اسٹیڈیم میں میچ کا آغاز رات 9:45 پر گرین فالکنز نے میچ کے دونوں ہاف میں گول کرنے کے جو مواقع تھے وہ ضائع کیے، اور اس کے علاوہ اخباریہ کے مطابق شروع ہونے سے پہلے ہی اسٹیڈیم کے تمام جو سٹینڈ تھے وہ بھر گئے تھے۔ سعودی وزیر جو سپورٹس تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے اور دیگر عہدیدار بھی وہاں پر موجود تھے۔ گرین فالکنز انہوں نے یہ کامیابی وہ 7ویں مرتبہ فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر کے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ یاد رہے گرین فالکنز کو فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے عراق کے ساتھ میچ میں کامیابی یا ڈرا درکار تھی۔ مدینہ منورہ میں سیاحت بڑا اقتصادی شعبہ بن گیا، ریجن کے 11% افراد وابستہ ہیں۔ مدینہ منورہ میں ٹورزم ایک بڑا معاشی شعبہ بن چکا ہے۔ اس ریجن سے سال رواں کے جو پہلے کوارٹر میں 11% لوگوں کو ملازمت ملی ہے۔ مدینہ چیمبر آف کامرس کے ایک شعبے کی رپورٹ میں اس بات کی واضح نشاندہی کی گئی ہے کہ میزبانی کے میدان میں کارکردگی کافی مضبوط رہی ہے۔ ایس پی کے مطابق گزشتہ سال کے آخری کوارٹر کے دوران ہوٹلوں میں مہمانوں کی اب تک کی سب سے بڑی تعداد نے قیام کیا۔ سروس اپارٹمنٹس میں آخری کوارٹر میں مہمانوں کی جو شرح ہے وہ 48.7% رہی ہے، اور لوگوں کے قیام کی مدت کے لحاظ سے مکہ کے بعد مدینہ دوسرے نمبر پر ہے، جہاں زائرین اور جو ٹورسٹ ہیں اوسطاً 4 راتوں کا قیام کرتے ہیں۔ سڑکوں پر ٹرکوں کے لیے 6 ضروری اقدامات۔ جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ مرور نے ٹرک کے لیے 6 بنیادی تقاضے طے کر دیے، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ان کو عمل کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہوگی۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ کے ذریعے وضاحت کی کہ ان ضروریات میں سب سے نمایاں ہے کہ کثیر لین والی سڑکوں پر دائیں لین میں گاڑی چلانا، شہروں میں داخل ہونے اور باہر نکلتے وقت جو مقررہ اوقات ہے اس کی پابندی کرنا، جو مسافر ہیں ان کو ٹرکوں میں لے جانے سے گریز کرنا، اس بات کو یقینی بنانا کہ ٹرانسپورٹ کے بوجھ کو ڈرائیونگ کے دوران سختی سے ڈھکنے سے روکا جائے۔ محکمہ ٹریفک نے رات کو روکے جانے پر جو ٹرکوں کے پیچھے ایک تکونی عکاس نشان لگانے کی ضرورت پر بھی زور دیا، اور تمام حفاظتی اقدامات کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے محکمے نے کہا کہ یہ ضابطے ٹریفک بیداری بڑھانے اور سڑک کا استعمال کرنے والوں کے لیے ان کی حفاظت کے لیے اہم ہیں۔ پولیس نے قانونی کارروائی کرتے ہوئے اسیر پولیس نے 2 لڑکیوں کو گرفتار کر لیا جو ایک وائرل ویڈیو میں اسلحے کی نمائش کرتی ہوئی نظر آئی تھی۔ اسیر ریجن پولیس نے اعلان کیا ہے کہ بیشک ونریٹ میں بندوق کے ہولسٹر پہنے اور جو پبلک پلیس پر چلنے والی 2 لڑکیوں کو ایک وائرل ویڈیو میں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ بات سامنے آئی کہ ان کے پاس کھلونا بندوق تھی اور یہ ان کی حرکتیں دکھاوے سے متاثر تھیں۔ پولیس کا کہنا ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کر لی گئی ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔